हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब बिहारी जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो आज 22 सितंबर है और कल राधा अष्टमी है और आज से ही सभी के फास्ट चालू हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कल से भी रखेंगे। तो हम लोगों ने तो आज से ही रखा है कि जो कल सुबह 4 बजे महाअभिषेक हो के राधा रानी का, तब हमारा सबका फास्ट खुलेगा। तो आज जो हम चरित्र लेकर आए हैं भक्तों का, वो है भीष्म पितामह जी का। कि पितामह जी कौन थे और पितामह जी को बाणों की सरिया की मृत्यु क्यों मिली, क्योंकि वो तो बहुत सत्यवादी थे, फिर भी उनको ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई। तो आइए जानते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। और एक चीज और मैं कहूंगी, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, बट लाइक वीडियो कर दिया करें, आप पर बहुत मेहरबानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भीष्म जी माता सत्यवती से कहते हैं, मैं त्रिलोक का राज्य छोड़ सकता हूँ, देवताओं का राज्य भी छोड़ सकता हूँ, और जो इन दोनों से अधिक है मैं उसे भी छोड़ सकता हूँ, पर सत्य कभी नहीं छोड़ सकता। संत श्रोमणि पितामह भीष्म महाराज शांतनु के और से पुत्र थे और गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वशिष्ठ ऋषि के श्राप से आठों वसुओं ने मनुष्य योनि में अवतार लिया था, जिनमें सातों को तो गंगा जी ने जन्म लेते ही जल में प्रवाहित कर दिया था, शाप से छुटकारा दिलाने के लिए। परंतु गो नाम के वासु के अंश अवतार भीष्म को राजा शांतनु ने रख लिया। गंगा देवी पुत्र को उसके पिता के पास छोड़कर चली गई। बालक का नाम देवव्रत रखा गया। दशराज के द्वार सत्यवतीर पर मोहित हुए धर्मशील राज्य शांतनु को विषय द्यूत देकर युक्ति से देवव्रत ने मंत्रियों द्वारा पिता के दुख का कारण जान लिया और पिता की प्रशंसा के लिए सत्यवती के धर्म पिता दशराज के पास जाकर उनकी इच्छा अनुसार राज सिंहासन पर ना बैठने और आजीवन ब्रह्मचारी पालन की कठिन प्रतिज्ञा करके पिता का सत्यवती के साथ में विवाह करवा दिया। और पितृभक्ति से प्रेरित होकर देवव्रत ने अपना जन्म सिद्ध राज अधिकार छोड़कर सदा के लिए स्त्री सुख का भी परित्याग कर दिया। इसीलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर कामनी कंचना का स्वार्थ परित्याग कर देने के लिए देवव्रत को पुष्प व्रती करते हुए उनका नाम भीष्म रखा। पुत्र का ऐसा त्याग देखकर राजा शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया कि तू जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु तेरा बाल भी बाकर नहीं कर सकेगी। तेरी इच्छा मृत्यु होगी। निष्काम प्रतिभक्त और आजीवन असखिलता ब्रह्मचारी के लिए ऐसा होना कौन सी बड़ी बात है। कहना ना होगा कि भीष्म ने आजीवन अपनी इस भीष्म प्रतिज्ञा का पालन किया। भीष्म जी बड़े ही वीर योद्धा थे और उनमें वीरता, तेज, धैर्य, कुशलता, युद्ध से भी ना हटना, दान और ऐश्वर्य भाव, ये भी क्षत्रियों चित गुण प्रकट थे। वीर मूर्ति, क्षत्रिय कुल साहस, परशुराम जी से इन्होंने शास्त्र विद्या सीखी थी। जिस समय परशुराम जी ने भीष्म जी से आग्रह किया कि तुम काशी राजकन्या अंबा से विवाह कर लो, उस समय भीष्म जी ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और बड़ी नम्रता से गुरु का सम्मान करते हुए अपनी स्वाभाविक सूरता और तेज भरे शब्दों में कहा, भय, दया, धन के लोभ और कामना से मैं कभी क्षत्र धर्म का त्याग नहीं कर सकता। यह मेरे सदा का व्रत है। परशुराम जी को बहुत कुछ समझाने पर भी जब वह नहीं माने और इन्हें धमकाने धमकाने लगे, तब भीष्म ने कहा, आप कहते हैं कि मैंने अकेले ही इस लोक के सारे क्षत्रियों को इस
मतलब क्षत्रियों को मतलब जीत लिया है, तो उसका कारण यही है कि उस समय भीष्म या भीष्म के सामने किसी क्षत्रिय ने पृथ्वी वीर पर जन्म नहीं लिया था। पर अब मैं आपके प्रसाद से आपके इस अभिमान को निसंदेह चूर्ण कर दूंगा। परशुराम जी कुपित हो गए, मतलब गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, युद्ध छिड़ गया और लगातार 23 दिन तक गुरु और शिष्य में भयानक युद्ध होता रहा, परंतु परशुराम जी भीष्म को परास्त ना कर सके। ऋषियों और देवताओं ने आकर दोनों को समझाया, परंतु भीष्म ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार शास्त्र नहीं छोड़े। वह बोले, मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में पीठ दिखाकर छिपे से बाणों का प्रहार सहता हुआ कभी निर्वृत्त नहीं होऊंगा। लोभ, दीनता, भय और अर्थ आदि किसी कारण से भी मैं अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ सकता। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने वाले अमित तेजस्वी परशुराम भीष्म को नहीं जीत सके। अंत में देवताओं ने बीच में पड़कर युद्ध बंद करवाया, परंतु भीष्म की प्रतिज्ञा भंग हुई। जब सत्यवती के 2 पुत्र मर गए, भरत वंश में राज्य का कोई आधार ना रहा, तब सत्यवती ने भीष्म से राजगृह स्वीकार करने या पुत्र प्रदानता करने के लिए कहा। भीष्म चाहते तो निष्कलंक कहलाकर राज्य और स्त्री का सुख अन्यास भोग सकते थे, परंतु विषयों भोग से विमुख परम संयमी महात्मा भीष्म ने स्पष्ट कह दिया, माता तू इसके लिए आग्रह ना कर। पंच महाभूत चाहे अपने गुण छोड़ दे, सूर्य और चंद्रमा चाहे अपना तेज शीतल त्याग दे, इंद्र और धर्मराज अपना बल और धर्म छोड़ दें, परंतु तीनों लोकों के राज सुख या उससे भी अधिक के लिए मैं अपना प्रिय सत्य कभी नहीं छोड़ सकता। भीष्म जी ने दुर्योधन की अनीति देखकर उसे कई बार समझाया था, पर वह नहीं समझा, और जब युद्ध का समय आया तब पांडवों की ओर मन होने पर भी भीष्म ने बुरे समय में आश्चर्यदाता की सहायता करने धर्म समझकर कौरवों के सेनापति बनकर पांडवों से युद्ध किया। वध होने पर भी उन्होंने 10 दिन तक तरुण योद्धा की तरह लड़कर रणभूमि में अनेक बड़े बड़े वीरों का सदा के लिए सुला दिया था और अनेकों को घायल भी किया था। कौरवों की रक्षा असल में भीष्म के कारण ही कुछ दिनों तक हुई। महाभारत के 18 दिनों तक महासंग्राम में 10 दिनों का युद्ध अकेले भीष्म जी के सेनापति में हुआ था। शेष 8 दिनों में कई सेनापति बदले। इतना होने पर भी भीष्म जी पांडवों के पक्ष में सत्य देखकर उनका मंगल चाहते थे और यह मानते थे कि अंत में जीत पांडवों की ही होगी। भीष्म जी ने ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञा, धर्मविदा, सत्यवादी, विद्वान, राजनीति, उदार, जितेंद्रियों और अप्रतिमा योद्धा होने के साथ ही भगवान के अन्य भक्त थे। श्री कृष्ण महाराज को साक्षात भगवान के रूप में सबसे पहले भीष्म जी ने पहचाना था। धर्मराज के सूर्य यज्ञ में युधिष्ठिर के यहाँ पूछने पर कि आग्रह पूजा किसकी होनी चाहिए, भीष्म जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तेज, बल, पराक्रम तथा अन्य सभी गुणों में श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वप्रथम पूजा पाने योग्य हैं। भीष्म की आज्ञा से सहदेव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा होने पर जब शिशुपाल आदि राज्य बिगड़े और उत्तेजित होकर कहने लगे कि इस घमंडी बूढ़े को पशु की तरह काट डालो या इसके खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दो, तब भी भीष्म ने कुछ भी ना घबराकर स्वाभाविक
तेज से तमतमाकर कहा, हम जानते हैं श्री कृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं। इन्हीं के द्वारा यह चर्चा विश्व रच गया है। ये यही अव्यक्त प्रकृति कर्ता सर्वभूतों से परे सनातन ब्रह्म है। यही सबसे बड़े पूजनीय हैं और जगत के सारे सद्गुण इन्हीं में प्रतिष्ठित हैं। जब राजाओं का मान मर्याद मतलब मर्दान कर हमने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की, जिससे यह मान्य ना हो वह श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाए। श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, सबके गुरु हैं, सबके बंधु हैं और सब राजाओं से प्रक्रम में श्रेष्ठ हैं। इनकी अग्र पूजा जिन्हें अच्छी नहीं लगती वह मूर्ख को क्या समझ आएगा। तो मैं आप सबको यहाँ पे ये बता दूं कि भीष्म पितामह जी जो हैं वह गंगा जी के पुत्र हैं और शांतनु जी के पुत्र हैं। तो इन्होंने अपने पिता की जब शादी कराई थी सत्यवती से, तो उनके पिताजी ने इनसे वचन लिया था कि सत्यवती जी के जो पुत्र हैं वही यहाँ पे आपके राज सिंहासन पे बैठेंगे, और अगर कल को आप भीष्म जी शादी कर लेते हो तो आपका पुत्र जो होगा उसका सर्वश्रेष्ठ होगा प्रथम उस पे बैठने का, महाराज बनने का। तो इसीलिए भीष्म जी ने यह प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी भी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, हमेशा इस सिंहासन की रक्षा करूंगा चाहे इस पर कोई भी बैठे। जब दुर्योधन जो है जब जन्म लेने वाले थे, पहले तो ये मैं बता दूं, जो सत्यवती के जो 2 पुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था जिनका नाम है देव एक मिनट देव व्यास जी। उनको उन्होंने जन्म दिया था, तब उन्होंने वह भी भगवान के ही रूप हैं, और उन्होंने बुलाया था इनको कि जब दोनों राजा की डेथ हो गई तो उनकी बहू रह गई थी, तब उनको बोला था उन्होंने देव व्यास जी को कि अब तो मेरी पुत्री मतलब मेरी बहुओं से कैसे भी करके बच्चे हो जाएं। तब उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि मेरे छूने मात्र से ही इनके पुत्र हो जाएंगे। जब पहली वाली गई थी तो उन्होंने आंखें मीच ली थी, अपने उनका मतलब फेस देख के वो उसका डर गई थी, तो उन्होंने आंखें मीच ली थी, तो इसलिए उनके जो पुत्र हैं वो दृष्टराज हुए थे जो अंधे थे। और जो दूसरी वाली थी वो उनको देखकर पीलापन मतलब पीली पड़ गई थी, तो इसलिए पांडु हुए थे जो उनको पीलिया रोग हमेशा ही रहा था। फिर जब उन्होंने कहा कि दोबारा से भेज दो, तो उन्होंने नहीं भेजा, उन्होंने दासी को भेज दिया था, तो दासी से उनको हुए थे हमारे जो क्या कहते हैं उनका नाम फिर उनके जो तीसरे पुत्र हुए हैं दासी के विदुर जी पूरे ज्ञानी थे और वो बिल्कुल अच्छे खासे सही हुए थे। फिर उसके बाद में जब ये पुत्र हो गए, तब उसके बाद में जब इनकी शादी हुई थी, शादी होने के बाद में जब पांडु की जो बीवी थी वो कुंती थी, और जो धृष्टराज की जो पत्नी थी उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनके जो बेटे हुए थे वो पहला जो दुर्योधन हुआ था, तो दुर्योधन जब हुआ था तो इन्होंने मना कर दिया कि दुर्योधन को होते ही मार दो, क्योंकि ये बहुत मतलब बेकार है और ये मतलब भविष्य में जाके सबका ही नाश करेगा। लेकिन धृष्टराज पुत्र मोह में आकर हमेशा उसका साथ ही दिया, और जो महाभारत का जो युद्ध हुआ है ये भी इसी की वजह से हुआ था, क्योंकि ये कुछ सह नहीं सकता था। भीम को भी इन्होंने मारने की कितनी बार कोशिश करी थी, और अज्ञातवास भी दिया था पांडवों को, और आग भी लगा दी थी इन्होंने, बहुत बुरा बुरा किया था इन्होंने इनके साथ में, और ये चीज सब भीष्म पितामह जी जानते थे पहले से ही। तो भीष्म पितामह जी बेशक से कौरवों की तरफ से लड़े थे, लेकिन उनका मन जो था वो सदैव पांडवों में ही था। पांडव कभी भी गलत नहीं करते थे। और शिशुपाल जो था वो हमारे कृष्ण कन्हैया से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, और उसका शीश भी हमारे कन्हैया जी ने ही काटा था। और दूसरी चीज ये है कि कान्हा को कोई नहीं समझ पाया था, कान्हा जी को सिर्फ और सिर्फ अर्जुन समझ पाए थे कि ये
हमारे भगवान है और उनको दर्शन भी दिए थे। उससे पहले भीष्म जी को दर्शन दिए थे हमारे श्री कृष्ण कन्हैया ने। तो आगे शुरू करते हैं। यज्ञ में विघ्न की संभावना देखकर जब धर्मराज ने भीष्म से यज्ञ रक्षा का उपाय पूछा, तब भीष्म ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा दिया, युधिष्ठिर तुम इनकी चिंता ना करो, शिशुपाल की खबर श्री कृष्ण आप ही ले लेंगे। अंत में शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने पर भगवान श्री कृष्ण ने वहीं उसे चक्र से गला काटकर मार दिया था। जैसे मैंने अभी आप सबको बताया था, महायुद्ध में भगवान श्री कृष्ण शस्त्र ग्रहण ना करने की प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे। और ये भी देखो सच्चाई बात है, भगवान चाहे शस्त्र लें या ना लें, वो जिसकी तरफ है जीत हमेशा उसी की ही होगी। ठीक है। और वह अपनी भक्त वत्सल कारण सखा भक्त अर्जुन का रथ हाँकने का काम कर रहे हैं। और एक चीज और भी सुनो, भगवान श्री कृष्ण बैठ के अर्जुन का रथ चला रहे हैं। और कहाँ बैठे हैं? जहाँ पे पैर रखे जाते हैं वहां पे हमारे श्री कृष्ण बैठे हैं। और उनको अर्जुन जी बोल रहे हैं, पार्थ इधर चलो, पार्थ इधर चलो। तीनों लोगों के स्वामी जो लोगों को हुक्म चलाते हैं, वहां पे अर्जुन उनसे बोल रहे हैं कि पार्थ इधर चलो, पार्थ इधर चलो। तो भगवान सबकी सुनते हैं, बस कोई उनको मानने वाला होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए। आपके घर के अंदर लड्डू गोपाल जी है, वो पूरा पूरा दिन भर बैठे रहते हैं, कोई उनसे बात भी नहीं करता है। बस ठीक है, बैठे हैं, ना उनको कोई पानी देता है, ना कोई खाने को देता है, ना कुछ देता है। वो सोचते हैं कि सिर्फ एक मूर्ति रखी है। अगर आप उनको मूर्ति रख के पूछोगे ना, तो कभी आपका सफल नहीं होगा। आप उनको एक बच्चे की तरह, ये भगवान के रूप में सब लोग मानोगे ना, तो आपका हर काम अपने आप होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो एक बार भीष्म ने दुर्योधन के कहने सुनने पर पांचों पांडव को 5 बाणों से मारने की प्रतिज्ञा की। भगवान ने कौशल से भीष्म की यह प्रतिज्ञा भंग करवा दी। तब भगवान श्री कृष्ण की ही शपथ करके उन्हीं के बल पर भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की, मैं कल भगवान को शस्त्र ग्रहण करवा दूंगा। भीष्म के प्राण की रक्षा के लिए यह दूसरे दिन भक्त वत्सल भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। जगतपति पीताम्बरधारी वासुदेव श्री कृष्ण बार बार सिंहनाद करते हुए हाथ में रथ का पहिया चक्र लेकर भीष्म की ओर ऐसे दौड़े जैसे नवराजा सिंह गरजते हुए विशाल गरज की दौड़ लगाता हो। भगवान का पीला दुपट्टा कंधे से गिरा पड़ा, पृथ्वी कांपने लगी। सेना चारों ओर से भीष्म मारे गए आवाज आने लगी। परंतु इस समय भीष्म को जो असीम आनंद, उसका वर्णन करा भी नहीं जा सकता। बाहरी की बात है, भगवान की भक्त वत्सलता पर मधु हुए भीष्म का उनका स्वागत करते हुए बोले, हे पार्थ, हे मेरे श्री कृष्ण, आओ आओ, हे देव देव, तुमको मेरा नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम, आज इस महायुद्ध में तुम्हें मेरा वध करो। हे परमात्मा, हे कृष्ण, हे निष्पाप, हे गोविंद, तुम्हारे हाथ से युद्ध में मरने पर मेरे अवश्य ही सब प्रकार के परम कल्याण होगा। मैं आज त्रिलोक में सम्मानित हूँ। हे पाप रहित मुझ पर तुम युद्ध में इच्छा अनुसार प्रहार करो, मैं तुम्हारा दास हूँ। अर्जुन ने पीछे से दौड़कर भगवान के पैर पकड़ लिए और उन्हें बड़ी मुश्किल से लौटाया। अंत में शिखंडी के सामने बाण ना चलाने का कारण अर्जुन के बाणों से बींधकर भीष्म को बाणों की सरिया पर गिर पड़े। भीष्म विरोचित शयन पर सोए थे, उसके सारे शरीर में बाण बिंध गए थे। भीष्म जी के पूरे शरीर पर बाण ही बाण हो गए थे, बाण ही बाण, जिस पर वो लेटे थे। केवल सिर के नीचे लटकता था। उन्हें तकिया मांगा। दुर्योधन नरम नरम तकिया लगाने लगा। भीष्म ने अंत में अर्जुन से कहा, बस मेरे योग्य तकिया दो। अर्जुन ने शोक रोक कर तीनों बाण उनके मस्तक के नीचे इस तरह मारे कि सिर ऊंचा उठ गया और वह बाण तकिया का काम देने लगे। इससे भीष्म बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है, और आगे सुनो।
अर्थात हे पुत्र अर्जुन, तुमने मेरे रण से के योग्य ही तकिया देकर मुझे प्रसन्न कर लिया। यदि तुम मेरी बात ना समझकर दूसरी तकिया देती तो मैं नाराज होकर तुम्हें श्राप दे देता। क्षत्रिय धर्म में दृढ़ रहने वाले क्षत्रिय को रणगण में प्राण त्यागने पर इसी प्रकार की बाण सरिया पे सोना चाहिए। भीष्म जी शयनसरिया पर बाणों से घायल पड़े हैं। यह देखकर अनेक लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और बाण निकाल कर मरहम पट्टी करके घावों को ठीक करें, पर अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के सामने देखते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा में वीर शय पर शांति से सोए हुए हैं। भीष्म जी कुछ भी इलाज ना कराकर वेदों को सम्मानपूर्वक लौटा दिया। जब 8 दिन के बाद ये युद्ध जो था वो समाप्त हुआ, तब धृतराज के जो पुत्र थे 100 के 100 वो मर गए थे। तब उसके बाद में जब धर्मराज का हस्तिनापुर में अभिषेक हुआ, राज्य अभिषेक हुआ, एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। दोनों हाथ जोड़कर पलंग के पास खड़े हो गए। प्रणाम करके मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर ने भगवान से कुशल की पूछी, मतलब आप ठीक हो, कैसे नहीं, वो सब पूछा, पर भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान को इतना ध्यान मगन देखकर धर्मराज बोले, प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं, मुझे बतलाइए, मैं आपके शरणागत हूँ। भगवान ने उत्तर दिया कि मैं अपने भक्त पितामह भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे स्मरण किया था, इसीलिए मैं भीष्म जी का ध्यान कर रहा हूँ। इस समय मन द्वार भीष्म के पास गया था। मन के द्वारा वह भीष्म जी के पास में गए। फिर भगवान ने कहा, युधिष्ठिर वेद और धर्म के जो भी ज्ञान है, जो भी निष्ठा ब्रह्मचारी महान अनुभवी कुरुकुल सूर्य पितामह अस्त हो जाएंगे, तो इससे अच्छा यह है जो भी उनकी जो विद्या है, ज्ञान है, वह आप भी ले लीजिए, वहाँ चलकर कुछ उपदेश ग्रहण कर ले। युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर भीष्म के पास गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि उपस्थित थे। भीष्म ने भगवान को देखकर प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने भीष्म जी से कहा, आने में अभी 30 दिन की देरी है, उत्तरायण आने में अभी 30 दिन की देरी है, तो धर्मशास्त्र जो ज्ञान आपने लिया है वह युधिष्ठिर को सुनाएं, शोकों को दूर कीजिए। भीष्म ने कहा, प्रभु मेरा शरीर बाणों से घाव से व्याकुल हो रहा है, मन बुद्धि चंचल है, बोलने की शक्ति नहीं है, बारंबार मूर्छा आ जाती है, केवल आपकी कृपा से मैं जी रहा हूँ। फिर आप जगत गुरु के सामने मैं शिष्य यदि कुछ भी कहूँगा तो भी अविन्य ही है, मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करें। प्रेम से छलकती हुई आंखें भर के भगवान गदगद होकर बोले, भीष्म तुम्हारी ये सारी जो पीड़ा है अभी मेरी कृपा से सब नष्ट हो जाएंगी। तुम्हारे अंत कारण सब प्रकार के ज्ञान की जो स्तुति है वो सब खुल जाएगी। तुम्हारी बुद्धि जो है निश्चितात्मक हो जाएगी। तुम्हारा मन नित्य सर्वगुण स्थिर हो जाएगा। तुम धर्म या जिसकी भी विधायक चिंता ना करें और उसी से तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी। श्री कृष्ण फिर कहने लगे, मैं स्वयं उपदेश ना करके तुम्हारे को इसलिए करवाता हूँ जिससे कि मेरे भक्तों की कीर्ति और यश बढ़े। भगवान कभी जो भी कुछ करते हैं ना वो अपने भक्तों से ही करवाते हैं। भगवान खुद आगे कभी नहीं करते, अपने भक्तों की ही वो चर्चा सुनने में बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मचार्य अनुभव ज्ञान भगवत भक्ति प्रताप से अंगद यानी भीष्म जिस प्रकार 10 दिन तक रमण तरुणा उत्सव में झूम रहे थे, उसी प्रकार युधिष्ठिर को धर्म के जो भी बातें थी वो सब उन्होंने बताई है पितामह जी ने, कि रणभूमि में उन्होंने कान्हा जी की भी प्रतिज्ञा थी वो जो तुड़वा दी थी। कैसे तुड़वाई थी? इस कारण से तुड़वाई थी कि वह जब ये महायुद्ध शुरू होने वाला था तब भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं ये यहाँ पे शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर पितामह जी ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि कल के युद्ध में मैं कृष्ण से शस्त्र उठवा दूंगा। और यह प्रतिज्ञा भक्त की पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो टायर था, जो चक्र था वो उठाया था उनको मारने के लिए, लेकिन अर्जुन ने आकर उनको बचा लिया था कि नहीं पार्थ ऐसा मत करो, आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इसमें शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने हर जगह जगह सबकी रक्षा करी है और पितामह जी को सदगति दी है। और एक चीज़ और बता दूं, पिछले
भगवान से, श्री कृष्ण से पितामह जी ने बोला था कि प्रभु मैंने तो कोई पाप नहीं किया, जहाँ जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, तो फिर ये मैं बाणों की सरिया पे क्यों सोया हुआ हूँ। तो भगवान ने कहा ये 100 साल तक देख रहा हूँ, 100 साल के बाद देखिए आप कि आपने कितना बड़ा पाप किया था। उन्होंने देखा तो एक बार उन्होंने एक सांप को ऐसी उठा के, जैसे उनका उस टाइम भी ये नहीं था कि मैं उठा के उसको सांप को सरिया में फेंक दूंगा, नहीं, उन्होंने उठा के और एक तरफ फेंक दिया था। लेकिन पितामह जी को पता नहीं थी कि नीचे सरिया है, तो वो सांप जो था वो सरियों में मतलब जैसे भीष्म जी की मृत्यु हुई ना, उसी तरीके से उसकी मृत्यु हुई थी, तड़प तड़प के वो भी मरा था। तो बाणों की सरिया पे उसको घेरा, तो इसी का ही जो पाप था वो उनको लगा था, जो 100 सालों के बाद जो लौट कर आया है। तो हम लोग कोई भी पाप करते हैं तो पापों को सोचना चाहिए, और चाहे वो कभी कभी हो वो आता है लौट के, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी करें हम, किसी के साथ गलत करें या अच्छा करें, अच्छा करोगे तो अच्छा हो के आएगा, और आप गलत करोगे तो गलत बन के आपके सामने वो ज़रूर आएगा। तो इसलिए भगवान, आप जो भी कार्य करते हो पूरा दिन भर, जो भी कुछ भी करते हो वो सब भगवान के सामने समर्पित कर दो। भगवान जो भी आज मैंने किया ये सब आपके चरणों में समर्पित, चाहे वो पाप है चाहे वो पुण्य है, जो भी है वो सब भगवान के चरणों में समर्पित है। अब जो चाहे भगवान जो भी कुछ करें वो भगवान जाने, भगवान जी का काम जाने। तो ये था पितामह जी का चरित्र। आप सबको कैसा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के बोलती हूँ लाइक करना। राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे। सबको राधा अष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं, लाली के जन्मदिन की। श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।